हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे क्या 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस 1 करोड़ रुपए सफिशिएंट है पूरी जिंदगी जीने के लिए। इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं और आप वर्क नहीं करते हो, कोई भी वर्क नहीं करते हो, कोई भी आपको इनकम नहीं होती है एक्सेप्ट दिस 1 करोड़ के कॉर्पस के अलावा, तो क्या आप इस 1 करोड़ कॉर्पस से पूरी एंटायर लाइफ जी सकते हो? ठीक है, क्या निकाल सकते हो? तो ये आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आजकल ये फायर जो है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रिटायर अर्ली का जो कंसेप्ट है, बहुत ही पॉपुलर है खासकर यंगस्टर्स में। ठीक है, जल्दी से जल्दी लोग इतना पैसा कमा लेना चाहते हैं जिससे कि वो रेस्ट ऑफ द लाइफ अपनी पूरी उस कॉर्पस से निकाल सकें और उन्हें एक्टिव वर्क ना करना पड़े अपनी ज़िंदगी जीने के लिए, और रिमेनिंग वो लाइफ है अपनी हॉबीज पे खर्च करें, अपनी इंटरेस्ट पे खर्च करें। ठीक है, तो उसके लिए वो एक कॉर्पस इकट्ठा करना चाहते हैं और जल्दी से जल्दी रिटायर होना चाहते हैं। यानी कि वो बहुत ज़्यादा सेविंग करते हैं और उससे एक कॉर्पस जनरेट करते हैं। तो क्या वो कॉर्पस 1 करोड़ रुपए है? क्या वो 1 करोड़ रुपए सफिशिएंट है पूरी जिंदगी जीने के लिए? इसके लिए दोस्तों मेरे पास एक क्वेरी आई थी। मेरे एक रिलेटिव थे, उन्होंने मेरे से ये पूछा था कि नितिन, अगर मेरे पास आज के डेट में 1 करोड़ है और एक मेरे पास घर है, हम हस्बैंड वाइफ हैं, वाइफ हाउस हाउस वर्किंग है एंड मैं ही एक ओनली अर्निंग पर्सन हूँ और 2 किड्स हैं, दोनों स्कूल गोइंग किड्स हैं। ठीक है, कोई भी डेट नहीं है। अगर मेरे पास 1 करोड़ का कॉर्पस है, क्या ये इनफ है पूरी जिंदगी जीने के लिए, हम 4 जो फैमिली मेंबर हैं उनके लिए? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इसको डिटेल में स्टडी करते हैं। सबसे पहले तो अगर आपके पास 1 करोड़ का कॉर्पस है तो आप उसको इन्वेस्ट कहाँ करोगे? ठीक है, तो जो इन्वेस्टिंग के जो कुछ ऑप्शंस हैं, ठीक है, एक तो सबसे सेफ ऑप्शन है एन्युटी प्लान। ठीक है, LIC का हो गया, SBI का हो गया, ठीक है, ICICI प्रूडेंशियल का हो गया, HDFC बैंक का हो गया। तो इनके जो एन्युटी प्लान है वो आप ले सकते हो, बट उनमें जो रिटर्न है वो 5 to 7% का रिटर्न है। गारंटीड प्लान है, बट 5 to 7% का रिटर्न अगर हम इन्फ्लेशन 7% मान लेते हैं, क्योंकि जो हम मिडिल क्लास हैं उनका जो इन्फ्लेशन रेट है, जो हम कंज्यूम करते हैं, जो भी चीज़ है डेली लाइफ में, उनका इन्फ्लेशन रेट निकालोगे तो आप वो 7% से ऊपर जाता है। ठीक है, बट हम कंसिडर करते हैं कि 7% इन्फ्लेशन रेट है हमारे जीवन में जो भी हम कंजप्शन करते हैं, अगर उसको कंसिडर किया जाए तो 5 to 7% अगर रिटर्न है तो इससे तो हमारा जो कॉर्पस है वो एवरी ईयर कम ही होगा और बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। तो ये एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। दूसरा क्या ऑप्शन है? FD में इन्वेस्ट कर सकते हो। FD में दोस्तों 6 to 8% आपको रिटर्न मिलता है और 6 to 8% भी फिक्स नहीं है। FD के रिटर्न्स वेरी होते हैं लॉन्ग टाइम के लिए। ठीक है, अगर आप 30 ईयर्स के हो, 40 ईयर्स के हो, 50 ईयर्स के हो, अगर 80 ईयर्स का हम लाइफ की एक्सपेक्टेंसी रखें, जबकि मोर देन 80 ईयर्स भी हो सकती है, तो 40-50 साल के लिए FD के रिटर्न क्या होंगे कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। वो मिनिमम 4-5% भी हो सकते हैं और मैक्सिमम 8-9-10% भी हो सकते हैं। तो कोई भी उसको सही से प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, बट आज के डेट में 6 to 8% FD के रिटर्न है। एवरेज माने तो 7% मान सकते हैं। इसमें आपका जो भी इंटरेस्ट आता है वो टैक्सेबल होता है। ठीक है, बट 1 करोड़ पे अगर कोई भी इनकम आएगा 6 लाख 8 लाख, तो वो आपका जो टैक्स एग्जम्प्टेड टैक्स लिमिट है 12 लाख की, उसके अंडर में होगा तो हम मान लेते हैं कि इस पर टैक्स नहीं लगेगा। बट जो FD होते हैं वो वैसे तो सेफ होते हैं, बट एज पर RBI 5 लाख तक के FD आपके बैंक में सेफ होते हैं। यानी कि बैंक डूबती है, दिवालिया होती है तो 5 लाख रुपए मिलेंगे। उससे ऊपर का जो भी कॉर्पस है आपका वो नहीं मिलेगा, बट नॉर्मली बैंक डूबते नहीं है। RBI आती है और उनको
मोस्टली जो अच्छे बैंक्स हैं उनको बचा लेती है। तो दूसरा ये ऑप्शन है, तो ये भी कोई अच्छा ऑप्शन नहीं लग रहा है। तीसरे ऑप्शन की बात करते हैं कि आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड्स में हम मल्टी एसेट फंड ले लेते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, रियल एस्टेट, गोल्ड, इक्विटी, डेट, सब में इन्वेस्ट करते हैं और एवरेज मान लेते हैं कि आपको यहाँ से 10% का रिटर्न मिलेगा। तो एक ये ऑप्शन है जो कि इन्फ्लेशन को बीट करता है। 7% का इन्फ्लेशन रेट मानते हैं तो 10% का यहाँ पे रिटर्न मिलता है, तो ये इन्फ्लेशन को बीट करेगा। और क्या ऑप्शन है कि हम म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट इक्विटी प्लान ले लें, इंडेक्स फंड ले लें। लेट सपोज हम निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ले लें, 12 से 15% का रिटर्न मिलता है, बट मान लेते हैं मिनिमम लोअर लेवल वाला 12% का रिटर्न मान के चलते हैं, तो 12% का रिटर्न आप म्यूचुअल फंड इंडेक्स फंड में ले सकते हो। ठीक है, तो ये मोटे मोटे ऑप्शन है 1 करोड़ रुपए को पार करने के लिए। ठीक है, अब अगर इसको कैलकुलेशन से समझे कि अगर एक फैमिली, हस्बैंड वाइफ, 2 किड्स मेट्रो सिटी में रहते हैं, मान के चलते हैं उनका 50,000 पर मंथ का खर्चा, यानी कि 6 लाख पर ईयर का, जो कि मेरे रिलेटिव ने मुझे बताया था कि 6 लाख पर ईयर का उनका एक्सपेंस है आज की डेट में। मान के चलते हैं कि वो बहुत ही सिंपल लिविंग जी रहे हैं, एक फ्रूगल लाइफ है, नीड्स पे खर्च करते हैं, बहुत ज़्यादा वांट्स पे खर्च नहीं होगा उनका। 50,000 बहुत ही कम अमाउंट होता है। आप बहुत अच्छी लाइफ 50,000 में नहीं जी सकते मेट्रो सिटी में, बट एक एवरेज लाइफ आप जी सकते हो। ठीक है, तो अगर हम 50,000 पर मंथ का एक्सपेंस माने, ठीक है, उनके पास घर है तो रेंट का एक्सपेंस नहीं है, तो टोटल 6 लाख पर ईयर का एक्सपेंस है। तो 6 लाख पर ईयर का एक्सपेंस माने, 7% का हम इन्फ्लेशन रेट माने, तो अगर आप एफडी में या कोई एन्युटी प्लान लेते हो और मान के चलते हैं कि वहाँ पे एवरेज 7% का रिटर्न मिलता है, तो दोस्तों अगर उसको हम कैलकुलेट करें तो 10 साल बाद ये जो 7% के हिसाब से आपने जो इन्वेस्ट किया है, तो 10 साल बाद आपका 7% इन्फ्लेशन को काउंट करें तो आपका जो ईयरली एक्सपेंस है वो 11 लाख रुपए पर ईयर हो जाएगा। और उस समय आपका जो ये 1 करोड़ का कॉर्पस है वो 86 लैक्स ही बचेगा। और 18वें साल पे आपका जो एनुअल एक्सपेंस है वो 19 लाख हो जाएगा और ये कॉर्पस -3 लाख हो जाएगा, यानी कि 3 लाख के डेट में आ जाएंगे। यानी कि ये केवल 18 साल चलेगा। तो अगर आप 30 ईयर के हो तो ये 1 करोड़ रुपए सफिशिएंट नहीं है, 40 ईयर के हो तब भी ये सफिशिएंट नहीं है, 50 ईयर के हो तब भी ये सफिशिएंट नहीं है, और अगर 60 ईयर की हो तब ये 18 ईयर चलेगा, यानी कि 78 ईयर्स, 80 ईयर्स की लाइफ हम एक्सपेक्टेंसी रखें तो भी ये सफिशिएंट नहीं है। तो इसका मतलब 1 करोड़ रुपए अगर आप एफडी या एन्युटी प्लान को लेते हो उस हिसाब से बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, दूसरा केस लेते हैं कि आप मल्टी एसेट फंड्स में लगाते हो, 10% का रिटर्न आता है। तो अगर 10% के रिटर्न के हिसाब से देखें तो 10 साल बाद आपका जो एक्सपेंस है वो 11 लाख रुपए पर ईयर हो जाएगा और आपका जो कॉर्पस है वो 1 करोड़ 34 लाख हो जाएगा, यानी 1 करोड़ से बढ़ के 1 करोड़ 34 लाख हो जाएगा। 20 साल बाद आपका एनुअल एक्सपेंस है 7% इन्फ्लेशन रेट से 21 लाख का हो जाएगा और आपका ये जो कॉर्पस है वो लगभग 1 करोड़ 1 लाख के आसपास रह जाएगा। 26 ईयर पे आपका जो एनुअल एक्सपेंस है वो 32 लाख रुपये पर ईयर हो जाएगा और आप 11 लाख के डेट में आ जाओगे, यानी 11 लाख का आपका डेट हो जाएगा, कॉर्पस खत्म हो जाएगा। तो ये भी 32 साल बाद आपका खत्म हो जाएगा। अगर आप 30 साल के हो तो ये एंटायर लाइफ के लिए सफिशिएंट नहीं है, 40 के हो तब भी नहीं है, 50 के हो तो ये 82 ईयर्स तक चलेगा। बट दोस्तों 50 ईयर्स के बाद आप जब आपकी एज बढ़ेगी, मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, तो हम जो सेम एक्सपेंस क्लेम कर रहे हैं कि फ्यूचर में भी सेम एक्सपेंस रहेंगे, सेम लाइफ स्टाइल रहेगी, तो बहुत ही डिफिकल्ट है। आई फील कि ये भी सफिशिएंट नहीं होगा किसी भी एज ग्रुप के लिए। अब बात करते हैं कि अगर 12% का ले लेते हैं रेट ऑफ रिटर्न, अगर आपने इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर दिया और 12% का रिटर्न मिलता है,
तो अगर 12% के रिटर्न से देखें तो 10 साल बाद आपका 11 लाख रुपए पर ईयर एक्सपेंस होगा, बट आपका कॉर्पस हो जाएगा 1 करोड़ 73 लाख। 20 ईयर्स बाद आपका 21 लाख रुपए पर ईयर एक्सपेंस होगा, आपका कॉर्पस हो जाएगा 2 करोड़ 71 लाख रुपए। 30 ईयर्स का देखें तो 30 ईयर्स बाद आपका कॉर्पस होगा 3 करोड़ 14 लाख और आपका एक्सपेंस हो जाएगा 42 लाख पर ईयर। 40 ईयर्स देखें तो आपका कॉर्पस खत्म हो चुका होगा और आपका ईयरली एक्सपेंस 84 लाख हो गया होगा। यानी कि 40 ईयर पे 12% के हिसाब से भी आपका कॉर्पस खत्म हो जाएगा। तो अगर आप 40 ईयर्स के हो तो 80 ईयर्स तक आप डेट में आ जाओगे। तो 40 ईयर्स तक ये सफिशिएंट नहीं है। अगर आप 50 ईयर्स के हो तो ये आपके लिए कॉर्पस वर्क कर सकता है, बट अगेन इसमें अगर मेडिकल एक्सपेंस बाकी चीज़ें भी ऐड करोगे आप, तो आई डोंट फील कि ये भी सफिशिएंट होगा, क्योंकि फ्यूचर में मेडिकल एक्सपेंस भी इन्फ्लेशन रेट से बढ़ेंगे और आपको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होगी। हो सकता है आपको हेल्पर्स की, सर्वेंट्स की भी उस समय नीड हो, तो ये भी सफिशिएंट नहीं होगा। इवन दो आप 60 ईयर्स के भी हैं, बट इसमें मोटा मोटा आप अपनी लाइफ निकाल सकते हो ठीक ठाक, बट शॉर्टेज ऑफ फंड हो सकती है। ठीक है, तो अगर ओवरऑल कंक्लूड करें तो जो 1 करोड़ रुपए है वो दोस्तों सफिशिएंट नहीं है आज की डेट में पूरी लाइफ को निकालने के लिए। इवन दो आपके पास घर भी है तो 1 करोड़ रुपए सफिशिएंट नहीं है। उसके साथ आपको वर्क करना पड़ेगा, आपको अर्न करना पड़ेगा, या फिर आपको कॉर्पस और अधिक तैयार करना पड़ेगा फाइनली परमानेंट रिटायरमेंट के लिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आपको कंटेंट कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट में बताइएगा। थैंक यू।